नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 1 पे डिस्कस की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व किया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक यानी कि 30 तक डिस्कस करेंगे। तो जिसमें आपको क्वेश्चनों के जो आंसर होंगे पूरे डिटेल से यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। इससे पहले कि हम आज का जो वीडियो शुरू करें, अगर आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल जीएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका जो आप लाभ ले सकें। ठीक है, तो उससे अगर हम बात करें, जो हमारा आज का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है, ये काफ़ी यूजफुल है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जो है काफ़ी यूजफुल है। उसके अलावा यूटेट, सीटेट और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 2 का आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन है इसके, लुधियाना, पटना, कोलकाता एंड मैसूर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है होगा वो होगा मैसूर। क्या होगा? मैसूर। ठीक है, याद रखेंगे, मैसूर। ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि CFTRI जिसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, एब्रिविएशन जो है CFTRI है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1950 को मैसूर कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो करंट में जो डायरेक्टर हैं, वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर KSMS राघव राव। ठीक है, KSMS राघव राव। तो इसके वर्तमान जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर KSMS राघव राव। जो इसका जो कैंपस है, ठीक है, कैंपस इसका काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसका 200 एकड़ के जो है एरिया में है, वो 200 एकड़ के एरिया में है। और यानी कि जो है 0.81 किलोमीटर यानी कि 810 मीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास का जो इसका एरिया कैंपस है, इतने एरिया में है ये, और 200 एकड़ के एरिया में है। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, 21 अक्टूबर 1950 कर्नाटक मैसूर में इसकी स्थापना हुई। इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर KSMS राघव राव हैं, और जो इसका कैंपस है वो 200 एकड़ एरिया में यानी कि 810 मीटर के एरिया में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिनरी एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम इज रेगुलेटेड बाई। सोडियम के उत्सर्जन को मूत्र में नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, वहाँ से जो है सोडियम के उत्सर्जन को मूत्र में नियंत्रित करता है ये। ठीक है, याद रखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एड्रिनल ग्लैंड से जो है सेक्रेटेड होता है। उसके बाद विच क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है इस मॉडल पेपर का, विच फर्टिलाइजर डू नॉट अप्लाई विथ लाइम। चूने के साथ मिलाकर कौन सा उर्वरक नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, चूने के साथ मिलाकर कौन सा उर्वरक नहीं डालना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl। पोटेशियम क्लोराइड इसका सही आंसर है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को जो है चूने के साथ मिलाकर नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, ठीक है, वो और सुपर फॉस्फेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, इन तीनों को जो है हम चूने के साथ मिला के दे सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द स्पीशीज सेपरेटेड बाई जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड। भौगोलिक बाधाओं के द्वारा पृथक की गई प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, भौगोलिक बाधाओं द्वारा जो
पृथक की ये जो प्रजातियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। इसके सभी 4 ऑप्शन हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग एंड एंडेमिक। ठीक है, जल्दी से बताएं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर वो है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप इसका थोड़ा मीन से की हम बात करें, जो एलोपैट्रिक का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, जब कहीं पर जो है, जब कहीं नदी या मिट्टी के कटाव की नई शाखा के गठन से, जैसे हमारे पास ये माना एक नदी है, ठीक है, इसके कटाव द्वारा जो है, इसके यहाँ से नदी गई, इसने जो है इसको थोड़ा हमारे बहुत सारे लैंड के एरिया को काट दिया गया, उससे जो है कुछ प्रजातियाँ, कुछ आबादी इधर रह जाती है, कुछ आबादी इधर रह जाती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि आबादी के अलग अलग से जो है एक नई शाखा का गठन हो जाता है। और जब समय के धीरे धीरे समय के साथ साथ जो उनके जीन में काफ़ी सारा वेरिएशन आ जाता है, जिसको जो है जियोग्राफिकल सेपरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जियोलॉजिकल द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है एलोपैट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलोपैट्रिक। अगर सिम्पैट्रिक की बात करें तो सिम्पैट्रिक क्या होता है? सिम्पैट्रिक होता है एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए नई प्रजाति का विकास होना। ठीक है, वहाँ पर प्रजाति एक ही हो, मतलब एक ही भौगोलिक एरिया होगा, लेकिन नई प्रजाति का विकास हो जाना क्या है? सिम्पैट्रिक है। अब सिबलिंग तो आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर 1 और 2 मोर इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, इनके जो है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं, उनको जो है सिबलिंग बोला जाता है, जैसे भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं। ठीक है, फिर एंडेमिक, किसी भूभाग पे जो है सेम स्पीशीज के या वायरस बैक्टीरिया के द्वारा जो है डिजीज फैलाना जो है एंडेमिक होता है। जैसे एंडेमिक डिजीज होते हैं, बहुत ही बड़े भूभाग पर, बड़े भूभाग पर जो है रोग का होना, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ, तो कोरोना भी एक एंडेमिक डिजीज है। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीडीसाइड, निम्न में से कौन सा जो है खरपतवार नाशक है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, 2,4-D, KN, GA, IBA। ठीक है, ठीक है, तो 20 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2,4-D, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D। ठीक है, जो 2,4-D का जो अगर फुल फॉर्म की हम बात करें, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है इसका। ठीक है, डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, यह एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। सिंथेटिक ऑक्सीन है। कैसा ऑक्सीन है? सिंथेटिक ऑक्सीन है। ठीक है, ऑक्सीन आप जानते हैं एक प्लांट हार्मोन्स है, लेकिन ये सिंथेटिक ऑक्सीन है। सिंथेटिक ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको जो है बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीन का मतलब जो है इसको मैन मेड है, कुछ नेचुरल हार्मोन्स नहीं है, मैन मेड प्लांट हार्मोन है, जो एक सेलेक्टिव हेर्बिसाइड है। सेलेक्टिव हेर्बिसाइड का मतलब, ठीक है, सेलेक्टिव हेर्बिसाइड याद रखेंगे, कैसा हेर्बिसाइड है? सेलेक्टिव, सेलेक्टिव हेर्बिसाइड, या इसको जो है वीडीसाइड भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब किसी स्पेशल, जो एक तो होता है हमारे पास जो सारे प्लांट, सारे वीड्स को ख़त्म कर देगा, वो नॉन सेलेक्टिव है, किसी स्पेशल के लिए। जिस एक सेलेक्टिव होता है जिसको स्पेशल किसी की, जो किन्हीं किन्हीं वीड्स को ही जो है डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, उसको जो सेलेक्टिव वीडीसाइड बोला जाता है। तो 2,4-D जो है ये भी एक क्या है? ठीक है, जिसको हम डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, यह एक जो है सिंथेटिक ऑक्सीन है, जिसको सेलेक्टिव वीडीसाइड भी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये वाला 2,4-D। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, हिंद सेकंड इको RIR, हिंद सेकंड इको RI है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडो ऑक्सीडेज, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमेरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो इसका जो आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल सही है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज है ये, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज। ठीक है, जो अब होते क्या हमारे पास, जो इंडो न्यूक्लिएज है, ये तो जो भी होते हैं ये सब मिला के जो है, ये जो होते हैं एक प्रकार की जो है ये जीन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जीन एंजाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो बी वाला है, 21 का बी वाला होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज डन बाय द कंट्री, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है। सभी लोग, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर है वो है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड इज राइट आंसर। ठीक है, नीदरलैंड की अगर हम बात करें, नीदरलैंड जो है लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अबाउट जो है 68% जो फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है अकेले ही जो है पूरे वर्ल्ड का जो 68% जो कंट्रीब्यूशन है फ्लावर प्रोडक्शन में वो जो है इसका है। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन में जो है 68% जो है 68% 68% जो योगदान है वो जो है अकेले नीदरलैंड का है। अब मान लीजिए, आप देख लीजिए कितना प्रोडक्शन होता होगा वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 23 की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्य करता है एल्काली, बफर, न्यूट्रल सब्सटेंस एंड एसिड। ठीक है, अब एक हमारे पास एक इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ठीक है, एसिड होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है डी वाला बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर हम इसकी एक्सप्लेन की बात करें, जो हेल्डेन इफेक्ट होता है उसके अनुसार जो एक्स हीमोग्लोबिन होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बात बढ़ते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश इज, म्यूरेट ऑफ पोटाश है K2SO4, KCl, KNO3, H2, K2HPO4। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जो म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP जिसको हम बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP। ठीक है, तो ये होता है KCl। क्या होता है? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है अगर हम बात करें KCl में जो है 60% क्या होता है? पोटाश होता है। 60% पोटाश होता है। ठीक है, पोटाश में जो है हमारे पास जो इसेंशियल फॉर ये जो हमारे पास ये क्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, एक तो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और प्लांट की जो क्वालिटी के लिए यानी कि जो उसकी गुड क्वालिटी के जो प्लांट होते हैं वो जो है MOP से होते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश से। ठीक है, और ये प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी आवश्यक है, इसके बिना प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 25 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न से किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस? फर्स्ट इज येलो लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रीन लाइट। क्या होगा? ग्रीन लाइट, यानी कि क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जो ग्रीन लाइट में जो है सबसे कम जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन लाइट को जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं किया जाता, तो पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि ग्रीन लाइट का यूज इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है तो इसको जो है यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। विच क्रॉप इज गुड फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग? हरित खाद के लिए कौन सी फसल अच्छी है? ठीक है, अगर हम हरी खाद की बात करें तो कौन से 4 ऑप्शन है इसके? ग्राम, पी, सनैम्प एंड ग्राउंड नट। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सनहैम्प। क्या होगा? सनई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सनहैम्प, सनई, ये जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए। इसके अलावा सनहैम्प के अलावा ढैंचा भी एक हमारे पास प्लांट होता है, ढैंचा। ठीक है, ढैंचा हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्लस्टर बीन्स होता है। ठीक है, क्लस्टर बीन होता है, या फिर हम सेसबेनिया को भी जो ग्रीन मैन्यूर के लिए यूज़ करते हैं। ढैंचा, क्लस्टर बीन, सेसबेनिया। ठीक है, ये सब जो है ग्रीन मैन्यूर के लिए यूज की जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन? ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है पीकॉक में, स्नेल में, कॉकरोच में एंड प्लेटिपस में। मोर में, घेंगा में, कॉकरोच में एंड प्लेटिपस में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का, वो होगा आपका पीकॉक। क्या होगा? पीकॉक होगा इसका सही आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला बिल्कुल सही है। अब जो ZZ/ZW प्रकार का जो लिंग डिटर्मिनेशन होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। ZZ ZW जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये मोस्टली जो है बर्ड और रेप्टाइल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बर्ड एंड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड तो आप जानते हैं, रेप्टाइल का मतलब होता है जैसे स्नैक्स हो गए, लीजर्ड हो गए, इनमें जो है इस टाइप के जो है सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे ह्यूमन में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जो है ह्यूमन की तरह इनमें जो है एक जैसे ह्यूमन में होता है एक सेक्स हार्मोन जो है अनलाइक होता है, बाकी तो सब जो है 22 पेयर तो सेम होते हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा होता है जो एक्स वाई जो है अनलाइक टाइप का होता है। उसी तरह जो पीकॉक में भी क्या होता है, या पीकॉक में होता है या जो स्नेल में होता है, सॉरी पीकॉक में होता है, और भी जो रेप्टाइल में होता है, बर्ड में होता है, इनमें जो है ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा पीकॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन इज। ठीक है, शुगर केन गन्ने की सबसे जो गंभीर बीमारी है वो है, क्या है? 4 ऑप्शन है, रेड स्ट्रिप, रेड रॉट, विल्ट एंड स्मट। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर रेड रॉट जो है इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रेड रॉट, लाल सड़ांध जिसको बोलते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको सबसे गंभीर इसलिए माना जाता है कि जो रेड रॉट होता है इसको जो है गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, कैंसर ऑफ शुगर केन भी बोलते हैं इसको, कैंसर ऑफ शुगर केन, याद रखेंगे। कैंसर ऑफ शुगर केन इज रेड रॉट। ठीक है, यह एक प्रकार कुल मिला के जो है लाइलाज बीमारी है, जैसे कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए ये भी एक लाइलाज बीमारी है, सबसे गंभीर बीमारी में इसका जिक्र होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिलगोजा एन इम्पोर्टेंट ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चिलगोजा एक महत्वपूर्ण शुष्क फल प्राप्त होता है। ठीक है, चिलगोजा। अब इसका जो सही 4 ऑप्शन है, साइकस रिवोल्टा, साइकस श्रीनेलिस, पाइनस जीराडाना, पाइनस रॉक्सीबुल्गी। ठीक है, राक्सर बरगाई। तो इसके जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, पाइनस जिराडाना। ठीक है, पायरस जिराडियाना जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर चिलगोजा की बात करें, चिलगोजा जो ऑब्टेंड किया जाता है वो पाइनस जिराडियाना से ऑब्टेंड किया जाता है, इसको इडिबल पाइन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इडिबल पाइन, इडिबल पाइन भी इसको बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, और लोकल लैंग्वेज में इसको जो हम नेजा भी कहते हैं, याद रखें क्या कहते हैं? नेजा, NEGA, नेजा भी कहते हैं, या फिर इसको चिलगोजा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, स्प्राउटिंग इन क्रॉप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई। ठीक है, अंकुरण रोकने के लिए छिड़काव किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, साइकोकिल, ठीक है, उसके बाद नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड मैलिक हाइड्राजाइड, हाइड्राजाइड। ठीक है, हाइड्राजाइड है वैसे। तो 4 ऑप्शन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, साइकोसिल, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, अगर इसका जो सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर मैलिक हाइड्राजाइड। क्या है? मैलिक हाइड्राजाइड। जो मैलिक हाइड्राजाइड होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का जो है केमिकल स्प्राउटिंग इनहिबिटर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो अंकुरण रोकने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अंकुरण को ये रोक देता है, एक प्रकार केमिकल सब्सटेंस है, इसलिए इसको जो है इसका जो अगर हम नेम बोलते हैं तो उसको जो केमिकल स्प्राउट भी बोल सकते हैं, क्राउड, यानी कि केमिकल स्प्राउट इनहिबिटर्स। ठीक है, पोटैटो व अदर क्रॉप में इसको मोस्टली यूज किया जाता है, जो हमारी जो वेजिटेबल वाली जो क्रॉप्स होते हैं, जो जायद की फसलें हैं, उनमें मोस्टली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और मॉडल पेपर नंबर 2। तो दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, इसमें क्या क्या कमियां रहेगी या क्या आपको अच्छा लगा, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और जिससे कि हम अगली वीडियो में इसका और सुधार कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जल्दी से आप, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।